हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोनाउन की प्रैक्टिस को करने वाले हैं, जो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको जल्दी से बनाएगा क्वेश्चन नंबर 16। ठीक, हम लोग आज प्रोनाउन की प्रैक्टिस को कर रहे हैं जो हमने लास्ट सेक्शन में छोड़ा था, और इसी प्रैक्टिस को अब हम आगे बढ़ाते हुए और कुछ चीज़ों को समझने का काम करेंगे। ठीक, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर देखिए, दिखा है क्या लिखा हुआ है। आर एंसेस्टर्स नेबर अ मैच बॉक्स बट बी यूज देम डेली। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ये जो लिखा हुआ है आर एंसेस्टर्स नेबर, और नेबर के बाद होगा सा, नेबर सा, ये ठीक है। तो यहाँ पर सा होना चाहिए, देखा है तो क्या लिखा है, आर एंसेस्टर हमारे पूर्वजों ने कभी भी माचिस के डिब्बे को नहीं देखा है, बट बी यूज देम डेली। लेकिन हम उन्हें डेली यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, माचिस को यूज करते हैं कि अपने पूर्वजों को। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल माचिस को यूज करते हैं। तो माचिस जो बॉक्स यहाँ पर मैच बॉक्स जो लिखा हुआ है, ये जो मैच बॉक्स है मेरे भैया, ये जो मैच बॉक्स है ये कैसा है। तो आप बोलेंगे सर मैच बॉक्स तो सिंगुलर है, तो फिर इसका प्रोनाउन ये जो देम लगा हुआ ये क्यों लगाया हुआ है, यानी कि देम में ही प्रॉब्लम है। देम नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, इसके स्थान पर इट होना चाहिए। बस सही हो गया मामला। लो कितना है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा, इसको जल्दी से आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये रहा, दिखा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 को जल्दी से बनाने का काम करें। लिखा हुआ है देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल अंडर द सन, सो एनीबडी कैन डू दिस इफ वन ट्राई। मैंने आपको बताया था वन के कंफ्यूजन पे बहुत बढ़िया हमने एक शानदार लेक्चर बनाया था कि वन जो है ना वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। जब वो सब्जेक्टिव केस में यूज होगा तभी उसका प्रोनाउन आप वन से लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनीबडी या समवन या एनीवन कोई भी आ गया तो आप उसका प्रोनाउन वन लगा लेंगे, नहीं होगा। तो इसका प्रोनाउन जो यहाँ पर वन लगा हुआ है एक्चुअल में वन ट्राई, तो वन ट्राइज नहीं होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही ट्राइज। क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर ही क्या हो जाएगा, ही ट्राइज। ठीक है, वन ट्राई नहीं होगा, ही ट्राइज हो जाएगा। बात क्लियर है इतनी, क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि अगर हम बात कहें एनी वन, तो एनी वन का यहाँ पर मुझे चाहिए, और एनी वन के लिए आप ही लगाएंगे ना कि वन लगाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लिखा हुआ, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट ब्रोक द एक्सपेंसिव डिनर सेट। तो यहाँ पर कहाँ पे प्रॉब्लम है भैया, देखो जरा, हमने आपको बताई थी जब बात सिलेक्शन की हो, किसकी हो, जब बात सिलेक्शन की हो तो उसका प्रोनाउन आप हु नहीं लगाते, आप उसका प्रोनाउन फिर लगाते हैं विच। क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हु ऑफ द सर्वेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, विच ऑफ द सर्वेंट्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत से सर्वेंट्स में से किसी एक ने ही तोड़ा होगा और उसका आप करेंगे सिलेक्शन, तो यहाँ पर आप विच करेंगे ना कि हु कर लेंगे। बात समझ में आ गई है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है, माई सेल्फ एंड ही विल मैनेज एवरीथिंग। आप जानते हैं सर क्या कि ये लिखा हुआ है माई सेल्फ, इसके बाद लिखा हुआ है एंड, और इसके बाद लिखा हुआ है ही, और इधर लिखी हुई है इसकी विल, यानी कि ये जो है ये वर्ब है और यहाँ से यहाँ तक का ये हमारा सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट होगा तो हर एक चीज सब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए, यानी कि ही तो हमारा सब्जेक्टिव केस में है, बट माई सेल्फ नहीं है, क्योंकि माई सेल्फ क्या है, ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यानी कि इसको हटा करके हम क्या रख देंगे, आई रख देंगे, और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एकदम से राइट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा और जल्द से इसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर होगा, लिखा है इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लास। कहां पे एरर है, तो इसमें एरर देखिएगा, लिखा हुआ है इट वॉज हिम। क्या लिखा हुआ है, इट वॉज हिम। और हमने आपको एक बार नहीं कई बार ये चीज बताई है कि इट लगा हो और इट के बाद ये वॉज लगा हो तो इधर हमेशा आएगा आपका सब्जेक्टिव केस, यानी कि हिम नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और एक चीज और बता दी कि यहाँ पर चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, ये वर्ब आपकी हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, इट वॉज हिम नहीं होगा, क्या होना चाहिए, इट वॉज ही होना चाहिए। ठीक, बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21 जल्द से इसे बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जल्द से इसे बनाइएगा मेरे भाई। ठीक, बन गया, बन गया ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो 20 नंबर 1, आइए इसको बनाते हैं। लिखा आई एम सर्टेन दैट नन ऑफ दीज टू बुक्स। बहुत बार बताया है साहब कि जब बात टू की हो, जब बात
टू की हो तो टू के लिए हम लोग नन का यूज नहीं करते हैं। टू के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टू के लिए हम लोग यूज करते हैं नीदर का। अगर नेगेटिव में बात आ रही है, ठीक है, नेगेटिव में बात आ रही है तो नीदर का यूज करते, तो आप यहां पर नन का यूज नहीं करेंगे। आप अगर टू बुक्स लिखा हुआ है तो मुझे दिख रहा है कि टू बुक्स ही दो ही हैं, तो इसके लिए आप नीदर लगाएंगे ना कि नन लगाएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 of B to divide the work and do it। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, 3 of B। हमने आपको बताया था ये ऑफ जो है आपकी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, जबकि V लिखा हुआ है सब्जेक्टिव केस में, यानी V नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अस। तो लिखेंगे हम लोग 3 of अस हो जाएगा, ना कि 3 of बी होएगा। बात क्लियर है, ना कि 3 of बी होएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 23 नंबर क्वेश्चन। कैसा? 23 नंबर। इसको जरा बनाने का काम करें। लिखा है द 5 ब्रदर्स आर एट डेगर्स ड्रॉन। डेगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है? डेगर्स ड्रॉन का मतलब होता है एनिमिटी, यानी दुश्मनी। जो लिखा हुआ है डेगर्स ड्रॉन, इसका मतलब क्या है? दुश्मनी। लिखा है डेगर्स ड्रॉन सो दे फील इट ब्लो देयर डिग्निटी टॉक टू ईच अदर। हमने आपको बताया था कि ईच अदर का यूज कब करते हैं? ईच अदर का यूज जब करते हैं जब बात दो की हो, लेकिन अगर बात दो से ज्यादा की है तो आप किसका यूज करेंगे? तब आप यूज करेंगे वन अनदर का। किसका यूज करेंगे मेरे भाई? तो आप यूज करेंगे वन अनदर का। और यहां पर बात हो रही है 5 की, जब बात 5 की होगी तो आप वन अनदर का यूज करेंगे, ना कि इस वाले ईच अदर का जो आखिर में लगा हुआ है। ठीक, बात क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन अब ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 24 नंबर, इसको बनाने का काम करें। 24 नंबर जल्द से बनाए। क्या लिखा हुआ है? देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर करियर। बताएगा, हमने आपको कई बार ये चीज बताई थी कि अगर ओनली लिखा हो या नन लिखा हो या सर्टेन वगैरह कुछ भी लिखा हो, ठीक है, इसके बाद अगर द सेम लिखा हो तो इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो आगे दैट आता है, ना कि हु आ जाएगा। ठीक है, तो हु नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? दैट। क्या लिखना चाहिए? देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू, ना कि हु कैन हेल्प यू। बात समझ में आ गई है? ठीक, तो अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर, इसको बनाने का जल्द से काम करें। 25 नंबर, ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा, और इसको बनाने का आप काम करें जल्द से। ठीक है भाई, तो आइए बनाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। ठीक, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि नथिंग बट महात्मा गांधी। भैया कंपैरिजन किस में हो रहा है? महात्मा गांधी एक लिविंग है, नथिंग एक नॉन लिविंग चीज है। नहीं होना चाहिए लिविंग, लिविंग होना चाहिए, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होना चाहिए। यानी जो यहां पर ये चीज लिखी हुई है नथिंग, नथिंग, ठीक है, बट महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ये लिविंग है, तो इसीलिए यहां पर आप नथिंग को हटा दीजिएगा और लिखिएगा नोबडी। क्या लिख देंगे आप? नोबडी बट महात्मा गांधी। कोई और नहीं, केवल महात्मा गांधी ही हैं जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई। बात समझ में आ गई है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन। इसको समझने का काम करें। क्या लिखा हुआ है? सम स्किल्स आर मोर डिफिकल्ट देन अदर सो इट लाइक्स लॉन्गर टू मास्टर देम। बताइए जल्दी से। देखिए यहां पर सिंपली बात किया है देन, जो देन लगा हुआ है, इस देन के बाद एक चीज लगी हुई है अदर। एक्चुअल में ये अदर किसके लिए आया है? ये अदर प्लूरल के लिए काम करेगा। तो ये जो लिखा हुआ है सम स्किल्स के लिए लगा है, और इसके लिए अगर लगा है तो प्रोनाउन ये वाला प्लूरल होना चाहिए, यानी कि अदर नहीं, क्या होना चाहिए? अदर्स होना चाहिए। बात समझ आ गई है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा 27 नंबर। ठीक है, 27 नंबर को बनाए। क्या लिखा हुआ है? द पपेल्स ऑफ दिस स्कूल आर मोर डिवोटेड देन दैट ऑफ एनी अदर स्कूल। तो यहां पर भी कंपैरिजन हो रहा है, एक स्कूल के बच्चों का कंपैरिजन दूसरे स्कूल के बच्चों से। तो प्रोनाउन कैसा चाहिए? प्रोनाउन चाहिए है मुझे प्लूरल। तो यहां पर अगर हम देखें तो देन के बाद जो एक चीज लिखी हुई है, देन के बाद जो चीज लिखी हुई है दैट, एक्चुअल में दैट किसके लिए है? एक स्कूल के बच्चों का कंपैरिजन दूसरे स्कूल के बच्चों से। यानी कि इधर जो पपेल्स लिखा हुआ है इसका कंपैरिजन हम लोग इधर कर रहे हैं। ठीक है, तो पपेल्स कैसा? ये प्लूरल है, और प्लूरल का कंपैरिजन प्लूरल से, यानी कि दैट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दोज होना चाहिए। बात क्लियर है इतनी? दोज होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 28 नंबर क्वेश्चन। इसको बनाने का आप काम करें। 28 क्या लिखा है? हियर इज द मैन हुम आई थिंक कमिटेड द क्राइम। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो देखिएगा
ये लिखा हुआ है हु, ठीक है, सॉरी whom आई थिंक, ये लिखा हुआ whom आई थिंक, ठीक है, कमिटेड, whom आई थिंक कमिटेड जो ये लिखा हुआ है, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, ये थिंक जो वर्ब है इसका अपना एक सब्जेक्ट हो गया, लेकिन ये जो वर्ब है इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो इसका सब्जेक्ट तो को है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या लगा पड़ा है whom, यानी कि आप whom को यहाँ से हटा करके इसके स्थान पर ले आएंगे who को, और ये एग्जैक्टली राइट हो जाए, क्योंकि मुझे इस वाली वर्ब का चाहिए क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट whom नहीं who होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 29 नंबर, इसको जल्दी से बनाएगा। 29 नंबर क्या लिखा हुआ है, यू ही एंड आई। अरे यार ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन हो गया। देखिएगा 2 3 1 का सीक्वेंस होता नहीं होता है, 2 3 1 और एक होता है 1 2 3, यानी ये होता है नेगेटिव सेंस में और ये होता है पॉजिटिव सेंस में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो हमारा क्या है, पॉजिटिव सेंस है, यानी कि 2 3 1 का मतलब क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए यू, उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसके बाद में होना चाहिए ही, और उसके बाद में एंड करके आप आई ले आएंगे, बस सही हो जाएगा सीक्वेंस। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 में एरर आ रही थी। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, और इसको बनाने का जल्द से काम करें। क्या लिखा है, द टीचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड द डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, ठीक है, द टीचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट एंड द डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूट आर रेडी टू नोट हिज एग्रीमेंट टू दिस प्रपोजल। देखिए, एक इस स्कूल के टीचर हैं और एक किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के कोई डायरेक्टर हैं, तो दोनों के बीच में जब 2 लोग हैं तो जाहिर सी बात है 2 लोग हैं यार, तो प्रोनाउन भी इसका प्लूरल आएगा, यानी कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है हिज एग्रीमेंट, क्या लिखा हुआ है, हिज एग्रीमेंट, ये हिज एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देयर एग्रीमेंट, क्योंकि 2 लोग हैं, एक ये वाला टीचर है, एक ये वाले डायरेक्टर है, 2 लोग हैं, तो आप हिज एग्रीमेंट को यहाँ से हटा देंगे और इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, देयर एग्रीमेंट। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन राइट। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के जो 30 क्वेश्चन जो हमने कवर किए हैं। कल हम लोग इसके सेगमेंट को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे और बहुत अच्छे लेवल के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं कल फिर।